नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा द्विपदों को गुणा कीजिए। देखिएगा साथियों, ये जो पहला प्रश्न है इसमें आपको सभी द्विपद दिए गए और द्विपदों के रूप में आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए। इन 6 प्रश्नों का आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से गुणा करना है। गुणा करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। यदि आपने उन 2 बातों को समझ लिया ना, फिर ये गुणा तो बहुत आसान है। समझनी कौन कौन सी बातें, तो ध्यान से देखो। आपको पता है माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी आपकी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये दूसरी बात। और आपकी तीसरी बात आपको याद रखनी है, माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो आपकी क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी प्रकार से प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो भी आपकी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये 4 सूत्र आपको याद होगी क्या? ये यदि आपको 4 सूत्र याद है तो इस प्रश्न को आप बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान प्रश्न है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न लेंगे। टोटल इसमें 6 प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 2x + 5 कोष्टक, उसके बाद में और फिर दिया गया है कोष्टक 4x - 3 दिए गए। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न का क्या करना है, यहाँ पे जो 2 द्विपद दिए गए इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे गुणा करना है तो इसको नीचे लिखो 2x + 5, उसके बाद में कोष्टक। अब इसका गुणा करना है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। फिर दूसरा पद है 4x - 3 दिया गया। अब ध्यान से देखो, ये भी आपके 2 पद है और ये भी आपके 2 पद। इन दोनों द्विपदों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे होगा, बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पे देखो 2x है, इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा करना। फिर आपके यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा है, इस 5 का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है और ये आपके गुणा हो गया। कितना आसान प्रश्न है। तो आइएगा सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आपको चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। ये चिन्ह आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें गुणा तो है ही नहीं, बहुत छोटे छोटे गुणा है, लेकिन ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था प्लस और यहाँ पे भी क्या है प्लस। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो आपके प्लस ही आएगा। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, यदि पहले है तो, और यदि बीच में है तो प्लस लिखना होता है। तो देखो यहाँ पे पहला पद क्या है 2x, उसके बाद में इसका गुणा किससे करना है, पहले इस पूरे कोष्टक से करना है। तो पहले 4x से करेंगे फिर 3 से कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा 4x हो जाएगा। उसके बाद वापस क्या बचा है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 2x किसके, प्लस के, और यहाँ पे ये किसका, माइनस। प्लस और माइनस का गुणा, यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब 2x का गुणा 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 2x गुणा आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका पूरा 2x का हो गया गुणा। अब यहाँ पे शेष क्या बचा था, 5 बता दे। ये भी किसका, प्लस का। तो यहाँ पे देखो 5 का गुणा किससे करेंगे, 4x से, और आपको पता प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आता, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब 5 का गुणा 4x से, तो 5 गुणा आपके 4x हो जाए। कितना आसान है। अब यहाँ पे पहले से कर दिया, अब दूसरे से करना है। तो यहाँ पे देखो ये इसका प्लस का है, तो यहाँ पे देखो प्लस का और ये माइनस का गुणा। तो यहाँ पे देखो ये आपके प्लस माइनस का गुणा आपके क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेंगे। अब 5 का गुणा 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 5 गुणा आपके 3 हो जाएगा। बस ये 4 बातें आपको क्या है, सूत्र याद होना चाहिए। बाकी इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। तो आइए सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो संख्या का गुणा संख्या से, 4 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे x है और x का गुणा, चर का गुणा चर से, तो यहाँ पे भी दोनों ही चर के समान चर है। तो आपको पता है जब भी समान चर होते हैं तो उनकी घातें जुड़ती है। तो इनकी घात कुछ भी नहीं दे रखी हुई, उसकी घात 1 माननी है। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी घात 2 हो जाएगी जुड़ के। उसके बाद माइनस की जगह माइनस। अब देखो संख्या का गुणा संख्या से, 3 का गुणा 2 से कितना, 6 हो जाएगा। शेष यहाँ पे x एक ही है तो यहाँ पे x पास में लिख देंगे। फिर प्लस की जगह प्लस। अब देखो यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से, 5 का गुणा 4 से, 5 चौक आपके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पीछे आपके क्या x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। माइनस की जगह माइनस। अब 5 का गुणा 3 से 15, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 15 लिख देंगे। अब देखो यदि कोई समान चर आपके कट रहा है तो देखो यहाँ पे x, ये भी आपके x, तो यहाँ पे माइनस का 6x है, यहाँ पे प्लस का 20x है। तो ये दोनों घट जाएंगे। तो 20 में से 6 घटा दो, शेष बचे उनको लिख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x²। अब देखो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आएगा। अब 20 में से 6 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 14। फिर आपके शेष अंत में क्या x है, तो यहाँ पे 14x हो जाएगा। फिर माइनस का आपके 15 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके दूसरा प्रश्न। अब इस दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको लिखना है। यहाँ पे संख्या दे रही है y-8, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक y-8, और ये दूसरा प्रश्न है। उसके बाद कोष्टक
3y माइनस आपको 4 दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो सबसे पहले देखो y माइनस 8, उसके बाद में गुणा करना है तो गुणा का निशान लगेंगे, फिर 3y माइनस आपके 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से गुणा करना, अभी हमने गुणा किया था, यहाँ पे क्या है द्विपद, यहाँ पे भी द्विपद है, तो आपको क्या करना, y का पहले इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, फिर 8 का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना। कितना आसान प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे देखो y किसका, प्लस का, और यहाँ पे प्लस का, प्लस और प्लस का गुणा अभी हमने देखा था क्या होता है, प्लस ही होता है। तो आपको प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं, बीच में होता है तो लिखना है। तो यहाँ पे y का गुणा किससे कर देंगे, यहाँ पे 3y से, तो यहाँ पे 3y, उसके बाद देखो y का गुणा अब इस पूरे कोष्टक से करना है, तो इस संख्या से कर दिया। अब यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे देखो ये किसका y, प्लस का, इधर किसका, माइनस का, प्लस और माइनस का गुणा, ये आपके प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब y का गुणा 4 से करेंगे तो y गुणा आपकी ये 4 हो जाएगा। तो हमने y के गुणा कर दिए। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, इसका भी इस पूरे कोष्टक से क्या करना है, गुणा करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या माइनस और ये आपके प्लस का, तो आपको पता है माइनस, ये रहा माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या हो जाए, माइनस आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे 8 का गुणा 3y से, 8 गुणा 3y हो जाएगा। अब देखो वापस से इधर क्या माइनस, इधर क्या माइनस, तो आपको पता है माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे 8 का गुणा 4 से करना, बहुत आसान है, 8 गुणा आपके 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से उसको आगे सॉल्व करो। अब देखो कोई भी संख्या है नहीं, तो यहाँ पे 3 था तो 3 आगे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे चर पद क्या है, y गुणा y, मतलब दोनों ही आपके क्या है, समान चर है, तो यहाँ पे y लिख देंगे। अब आपको पता है समान चर का गुणा में घातें इनकी जुड़ जाती है, तो यहाँ पे y की घात कुछ भी नहीं, उसकी एक माननी है, एक इसकी, एक और एक कितना 2 हो जाएगा, तो ये आपके y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस की जगह माइनस। अब देखो यहाँ पे 4 गुणा y, तो आपको पता संख्या पहले लिखनी है और बाद में चर पर लिखना है, तो ये आपके क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, फिर माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से, 8 का गुणा 3 से, 8 3 24, उसके बाद यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे y लिख देंगे, फिर प्लस की जगह प्लस, 8 का गुणा 4 से, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई संख्या घट रही है तो उसको घटा दो, ये देखो y है, इधर भी y है, तो ये आपके माइनस के 24y है और ये आपके माइनस का 4y है। तो आपको पता है दोनों ही संख्या कैसी है, माइनस की है, तो आपको पता है ये संख्या तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। इसको आगे समझाता हूँ, जैसे 3y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले 4 रुपये कोई उधार ले गया, फिर 24 रुपये और उधार ले गया, अब हम उससे मांग रहे, क्या छोड़ देंगे क्या, दोनों ही संख्या मांग रहे, लेकिन कितने मांग रहे, अब हम 24 और 4 और कितने हो जाएंगे, 28 रुपये मांग रहे हैं ना, इसलिए आपकी क्या आ जाएगा, माइनस है, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, तो माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या आता है, चिन्ह माइनस का आता है। तो आपके 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28y हो जाएगा, प्लस आपके कितना है 32। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ पे सिर्फ आपके क्या है, दशमलव के रूप में संख्या दे रखी है और आपको कह रहा है कि इनका क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा तो बहुत आसान है, दशमलव क्या कौन सी भी संख्या को गुणा आपको मैं अभी समझाऊंगा, दशमलव वाला गुणा भी बहुत सरल है। आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को, यहाँ पे हम तीसरे प्रश्न को भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके हो जाएगा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, कोष्टक 2.5L माइनस 0.5M कोष्टक बंद, और आपको दिया गया है कोष्टक 2.5L प्लस 0.5M यहाँ पे कोष्टक बंद। ये आपको संख्या दे रहे, फिर इनका आपको सिंपल तरीके से क्या करना, गुणा करना। गुणा करना बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का निशान लगेंगे, तो 2.5L माइनस 0.5M कोष्टक, अब गुणा करना तो गुणा का निशान लगा देंगे। अब ये संख्या वापस लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5L प्लस 0.5M, ये हमने संख्या लिख दी। अब सिंपल तरीके से गुणा करना, तो यहाँ पे देखो ये भी दो पद है, ये भी आपके कितने दो पद है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस पहले पद का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, फिर ये जो दूसरा पद है इसका भी इस पूरे कोष्टक से क्या करना, गुणा करना। गुणा करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या, ये संख्या प्लस की और ये भी संख्या प्लस की, प्लस और प्लस का गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा, प्लस ही आता है। यहाँ पे देख सकते हो प्लस, यहाँ पे देखो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे प्लस ही आएगा, तो प्लस आगे लिखते नहीं है, वो संख्या प्लस की होती है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 25 का गुणा 25 से करेंगे, आपको दशमलव नहीं देखना है, यहाँ पे क्या 2.5 है और यहाँ पे भी 2.5 है, तो आपको 25 का गुणा 25 से करोगे कितना हो जाएगा, 625 होता है। अब देखो आपके दशमलव कितना है, यहाँ पे देखो 5 के बाद में दशमलव एक स्थान बाद में, और यहाँ पे भी एक स्थान बाद में, यहाँ पे मैंने सीधा गुणा कर दिया। एक बार वापस से क्या करता हूँ, इसको एक स्टेप और लिखना है, तो यहाँ पे देखो लिखोगे 2.5L का गुणा किससे करना है,
इस पहले पद से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5L। सीधा लिख दिया तो आपको समझ में नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेप और लिख दिया। अब यहाँ पे क्या, पहले पद का पहले पद से गुणा कर दिया। अब उसके बाद में क्या, इस पहले पद का इस दूसरे पद से गुणा करना है। तो यहाँ पे ये भी संख्या प्लस की और ये भी संख्या प्लस की, तो बीच में क्या आएगा, प्लस का गुणा, प्लस से करने में प्लस ही आता है। अब यहाँ पे 2.5L का गुणा किससे करना है, 0.5M से करना है। तो ये हमने पहले पद से गुणा कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे जो माइनस का 0.5 है, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। उससे पहले आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस और सॉरी माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस का गुणा क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगेंगे माइनस। अब सिंपल तरीके से 0.5M का गुणा 2.5L से कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5M गुणा हो जाएगा 2.5L। ये हमने पहले पद से गुणा कर दिया। अब उसके बाद दूसरे पद से, तो यहाँ पे देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे 0.5M, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5M का गुणा किससे करना है, 0.5M से, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5M हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसका गुणा करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से करो, 25 का गुणा 25 से करो, दशमलव को भी छोड़ दो एक बार, 25 का गुणा 25 से, तो ये हो जाएगा आपके 625। अब देखो दशमलव कितने स्थान बाद है, तो यहाँ पे देखो 5 के बाद एक स्थान बाद में यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे, तो आपके कितने स्थान बाद हुआ, 2 स्थान बाद। तो यहाँ पे आपको गिन लेना है संख्या में, 2 स्थान बाद यहाँ पे क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। अब उसके बाद संख्या का गुणा संख्या से कर दिया। अब यहाँ पे L का गुणा L से, तो आपको पता सम्मान चर है और सम्मान चर की आप गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ भी काटनी थी, एक मान लेनी, इसकी भी एक और एक तो 2 हो जाएगा, तो ये आपके L स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस था, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। अब देखो आगे, यहाँ पे देखो 25 का गुणा यहाँ पे सीधा 5 से कर दो, तो 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ पे 125 लिख देंगे। अब दशमलव कितने स्थान बाद लगाना है, तो यहाँ पे देखो 5 के बाद में एक स्थान यहाँ पे है और यहाँ पे 5 के बाद में एक स्थान, एक और एक कितने हो गए, 2 स्थान बाद है, तो यहाँ पे गिन के 2 स्थान बाद दशमलव लगा देना। यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, 1.25 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे गुणा कर दिया संख्या का संख्या से। अब उसके बाद यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, तो इनका गुणा क्या है, असमान चर है, जिनका गुणा होगा नहीं, इनको सिर्फ क्या लिखना है, पास में लिखना है। ABCD के क्रमांक के अनुसार पहले L आता है फिर बाद में M आता है, तो पहले L लिख देंगे फिर यहाँ पे M लिख देंगे। तो यहाँ इनका भी हमने गुणा कर दिया। अब देखो ध्यान से, आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 5 का गुणा 25 से कर दो, तो अभी हमने किया था 5 का गुणा 25 से 125 होता है, तो यहाँ पे 125 लिख देंगे। अब यहाँ पे दशमलव कितने स्थान बाद है, दशमलव को पहले नहीं देखना, बाद में देखना है। यहाँ पे देखो एक स्थान बाद और यहाँ पे भी एक स्थान बाद, टोटल 2 स्थान बाद, तो यहाँ पे 2 स्थान बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे क्या, M और L, तो आपको पता है ABCD में पहले L आता है फिर M आता है, तो यहाँ पे L यहाँ पे M, इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ इनको पास में लिखना है। फिर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या है, 5 का गुणा 5 से करो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखा देंगे। अब देखो दशमलव कितने स्थान बाद है, एक स्थान यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे, कितने स्थान बाद, 2 स्थान बाद, 1 और 2, यहाँ पे 2 स्थान बाद, आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पे आपको 0 लगा देना है, ठीक है, 0.25 इनका हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, M और M, M मतलब समान चर है और इनका गुणा करने पर घातें जुड़ जाएगी, घात क्या हो जाएगी, M स्क्वायर, एक और एक कितना 2 हो जाएगा, तो M स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देना है। तो यहाँ पे देखो L स्क्वायर यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे देखो LM और यहाँ पे LM और यहाँ पे M स्क्वायर, ये अलग ही है, तो ये दोनों संख्या कटेगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1.25 LM ये प्लस के और ये आपके 1.25 LM माइनस के, प्लस और माइनस आपके क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 0 बच जाता है। तो इन दोनों को काट देना, शेष बची हुई संख्या को लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या प्लस और माइनस की संख्या कट जाएगी। तो शेष आपके बचेगा 1.625 L स्क्वायर। उसके बाद में ये और ये आपके कट गए, शेष आपके क्या बचा है, माइनस का 0.25 M स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो a+3b और x+5। आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके चौथा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 नंबर। अब देखो इस चौथे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपको a+3b और x+5। अब इनका सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सिंपल तरीके से a+3b कोष्टक गुणा करना है तो गुणा का निशान लगेंगे, x+ आपके 5 हो जाएगा।
अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, दोनों ही आपके द्विपद है तो आपको द्विपदों का गुणा पता है, पहले a का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर 3b का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो आइए सिंपल तरीके से गुणा करते हैं, a का गुणा x से, तो यहाँ पे a का गुणा x से कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस था और इधर भी प्लस था, प्लस प्लस का गुणा किया, तो हमने प्लस लिखा नहीं लेकिन होता प्लस का ही है, ठीक है। अब उसके बाद में इस a का गुणा किससे करेंगे, 5 से, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह किसका, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। अब a का गुणा 5 से कर दो, a गुणा आपकी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का कर दिया, अब इस 3b का गुणा इससे करना है, तो यहाँ पे बताओ ये किसका, प्लस का, और इधर भी आपके प्लस का, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। अब 3b का गुणा x से करेंगे, 3b गुणा आपके x हो जाएगा, फिर आपके क्या है, प्लस और प्लस प्लस ही होगा, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब 3b का गुणा 5 से करना, बहुत आसान है, तो यहाँ पे लेकिन 3b गुणा आपके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3b का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया और a का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया, और बीच में चिन्ह भी हमने सही तरीके से लगा दी। अब सिंपल तरीके से गुणा करना। अब देखो सबसे पहले a आता है, x आता है, सबसे पहले a आता है और बाद में x आता है, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये आपके असमानचार, इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखेंगे, ये आपके ax हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, अब यहाँ पे 5 पहले लिखना है और उसके बाद में क्या लिखना है, यहाँ पे ये a लिखना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5a, तो यहाँ पे 5a संख्या पहले आएगी, बाद में चर पद आएगा, उसके बाद प्लस की जगह प्लस। अब देखो यहाँ पे 3bx, पहले b आता है बाद में x आता है, तो यहाँ पे 3b और ये आपके x हो जाएगा, इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे, पास में लिखेंगे, उसके बाद प्लस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये b है और ये आपके 5 है, तो आपको संख्या का गुणा पहले करना है, 5 का गुणा 3 से 15 हो जाएगा, फिर आपके शेष क्या बचा, b, तो यहाँ पे b लिख देंगे। अब कोई संख्या कट रही है तो काट दो, तो यहाँ पे देखो ax है, यहाँ पे a है, bx है, b है, कोई भी संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब आपके यही क्या है, उत्तर है, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। यहीं तक कि आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है, यहाँ पे दे रखा 5वां, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, उसको यहाँ पे लिख दो। संख्या दे रखी है आपके 2pq प्लस 3q² कोष्टक और कोष्टक 3pq माइनस 2q², ये आपको संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब इनका गुणा करना है तो गुणा के रूप में लिखेंगे 2pq प्लस 3q² कोष्टक, गुणा करना है तो गुणा का निशान, फिर कोष्टक 3pq माइनस 2q²। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। ये दोनों ही आपके द्विपद है, तो आपको पता है पहले क्या है, 2pq का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, फिर आपके क्या है प्लस का 3q², इसका भी इस पूरे कोष्टक से क्या करना, गुणा करना। गुणा करना आसानी, आइए सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्लस, और इधर भी आपके प्लस, प्लस का गुणा प्लस से, प्लस ही होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2pq गुणा किससे करना है, इससे, यहाँ पे इससे करना 3pq से, तो गुणा 3p और ये आपके q हो जाएगा। तो इस पहले पद का इस पहले पद से गुणा कर दिया। अब इस पहले पद का इस दूसरे पद से गुणा करना है, तो यहाँ पे देखो चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है, चिन्ह में गलती होगी, बाकी कहीं गलती होगी नहीं, गुणा तो बहुत सिंपल है। अब देखो इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा आपके क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इस 2pq का गुणा किससे करना है, यहाँ पे 2q² से, तो यहाँ पे गुणा 2q² हो जाएगा। इस पहले पद का हमने इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा पद है, इस दूसरे पद का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, तो यहाँ पे देखो प्लस है और इधर पे आपकी क्या है, प्लस का 3pq है, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। अब देखो 3q² का गुणा किससे करेंगे, 3pq से, 3 ये p और ये आपके q हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस और इधर आपकी क्या है माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे q², 3 ये आपकी क्या है q², उसके बाद गुणा करना है 2q² से, गुणा 2q² से हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से संख्याओं के यहाँ पे लिखो। सबसे पहले देखो संख्या का गुणा संख्या से, 3 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर आपके शेष जो शेष मतलब पीछे जो लिखा हुआ pq, उसको सेम टू सेम लिखना, चर को pq हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो p का गुणा इस p से करेंगे, p² हो जाएगा। अब यहाँ पे q का गुणा q से, तो ये आपके q² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समान चर थे, समान चर का समान चर से गुणा करते तो घातें जुड़ जाती है और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p 1 था और 1 है, 2 घातें 2 हो गई। फिर यहाँ पे q 1 था और यहाँ पे 1 था, q की घात 2 हो जाएगी, फिर माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले संख्या का गुणा संख्या से, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या p पहले है, क्या p यहाँ पे पहले है, फिर आपके q बाद में है, तो देखो यहाँ पे q है
और यहाँ पे भी क्या है क्यू। तो आपको पता है ये दोनों ही समान चर है और घात है जुड़ जाएगी। 2 और इसकी घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से, 3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके q है और इधर भी आपके q है और इधर बीच में p, तो p पहले अगर बाद में q आता तो p पहले लिख दो। अब q देखो, q की घात 2 है और यहाँ पे एक कितना 2 और 1 कितना 3 होता घात, तो यहाँ पे q की घात तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या 3 और इधर आपके 2, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे क्या q है और यहाँ पे भी आपकी q है, तो आपको पता है दोनों ही समान चर है, q की घात 2 और इधर भी आपकी q की घात 2, तो आपको पता है q की घात 4 हो जाएगी, क्योंकि समान चर होने पर समान चर का गुणा करोगे तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो कोई आपके समान संख्या दिख रही है जो आपकी कट रही है, तो यहाँ पे देखो p q की घात 3, यहाँ पे p q की घात 3, तो ये आपके कितने प्लस के 9 है और ये माइनस के 4 p q की घात 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, शेष जो संख्या बची उनको सेम टू सेम लिख देंगे, तो ये आपके 6p q स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके देखोगे बड़ी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पे देखो 9 में से 4 घटा तो शेष आपके कितने बचे, 5 बचे, प्लस के बचे ना क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे 5। फिर आपके जो पीछे चर लिखना जरूरी है, p q की घात 3 हो जाए। कितना आसान प्रश्न है। तो इन दोनों को हमने सोल्व कर दिया, शेष क्या बचा है माइनस का 6 और ये q और इसकी घात क्या है 4। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, उसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से, इस छठे प्रश्न को भी सिंपल तरीके से सोल्व कर देते हैं। अब ध्यान से देखो छठे प्रश्न में यहाँ पे आपको एक बात समझनी, यहाँ पे देखो आपको क्या कहा जा रहा है, द्विपदों का आपको क्या करना, गुणा करना है। तो इसमें देखो प्लस करते ही आपके 2 पद बन गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला, जबकि इसमें सिर्फ आपको एक ही पद दे रखा, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह ही नहीं। तो आपको यहाँ पे एक चिन्ह आपकी किताब में मिसप्रिंट था, मेरी किताब में नहीं दे रखा, हो सकता है आपकी किताब में भी नहीं हो, तो आपको क्या करना, बीच में चिन्ह क्या था माइनस था, जो किताब वो मतलब लिखते समय उनसे मिसप्रिंट हो गई थी, तो यहाँ पे आपको चिन्ह कौन सा लगा था, माइनस का लगना। अब ये 2 पद हो गए, एक पहला पद और ये आपके दूसरा पद। अब सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको भी आसानी से सोल्व करते हैं। ये आपके हो जाएगा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 4 कोष्टक a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं दे रखा था, आपको माइनस लिखना था, किताब से मिसप्रिंट हो गई थी। उसके बाद 2/3 और b स्क्वायर। ये आपको प्रश्न सिंपल तरीके से छठा प्रश्न दिया गया था। अब इसका सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कोष्टकों को सेम टू सेम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर प्लस आपके 3b स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब इसका गुणा करना, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 है, इस 4 का कोष्टक के अंदर पहले से गुणा कर दो, 4 का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब उसके माइनस की जगह माइनस। अब 4 का गुणा इससे करेंगे तो 4 का गुणा यहाँ पे देख सकते हो क्या कहते हैं, 4 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाए 8 हो जाए, क्योंकि ऊपर से गुणा होगा, ठीक है, नीचे गुणा मत करना है, 3 से ऊपर से होगा, ये संख्या जो होती है ऊपर गुणा होता है, ठीक है। तो 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा, बटा में आपके 3 था तो 3 लिखेंगे, पीछे b स्क्वायर है, b स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना बहुत आसान है। सबसे पहले देखो ये भी 2 पद है, ये भी 2 पद है, तो आपको पता है सबसे पहले इस पहले पद का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, फिर इस दूसरे पद का भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना अभी हमने सीखा। तो सबसे पहला पद देखो, ये आपकी क्या है, प्लस की संख्या, इधर पे आपके प्लस की संख्या, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। उसके बाद में a स्क्वायर, अब इसका गुणा करना इससे, तो यहाँ पे गुणा 4a स्क्वायर से हो जाएगा। ये हमने पहले पद का इस पहले पद से गुणा कर दिया। अब इस पहले पद का गुणा इस दूसरे पद से करना है, उससे पहले चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, प्लस और माइनस का गुणा आपको पता क्या होता है, माइनस होता है। अभी मैंने आपको प्रश्न के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, इनका आपको विशेष ध्यान। प्लस का गुणा यहाँ पे देख सकते हो माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/4 a स्क्वायर, अब इसका गुणा करेंगे 8/3 b स्क्वायर से। तो ये हमने पहले पद का इस पूरे दूसरे पद से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दूसरे पद का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना, सिंपल है गुणा। ये प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 3b स्क्वायर का गुणा करेंगे 4a स्क्वायर से, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा क्या करेंगे दूसरे पद से, तो यहाँ पे देखो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3b स्क्वायर
अब इसका गुणा करना है माइनस का 8/3 बी स्क्वायर से इसका क्या करना है, गुणा करना। गुणा करना बहुत आसान है, चलिए इसको सोल्व करते आगे। अब देखो सबसे पहले संख्या का गुणा संख्या से कर दो, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 3/4 गुणा आपकी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे आप देखोगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर गुणा आपके ए स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे कोई संख्या कट रही है, इसको काट दो, तो यहाँ पे बाद में काट देंगे, पहले इसको गुणा के रूप में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा भी काट सकता था, यहाँ पे आप काट सकते हो, 4 और 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा और शेष आपके जो बचेगी उन संख्या को लिखना था। एक बार इसको गुणा के रूप में लिख देता हूँ, फिर आपके 3/4, उसके बाद गुणा संख्या का गुणा संख्या से, इससे कर दो 8/3 से। शेष क्या बचा है, यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर से करना, प्लस की जगह प्लस। अब देखो यहाँ पे संख्या सेम टू सेम है, यहाँ पे 3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, संख्या का गुणा संख्या से, फिर आपके गुणा बचा है बी स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर, फिर माइनस की जगह माइनस। अब संख्या का गुणा संख्या से, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या से 3 का गुणा किससे करोगे, 3 का गुणा आपको करना है 8/3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह एक्स से ही लगा दिया, क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 8/3 से। उसके बाद में देखो शेष क्या बचा है, बी स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर गुणा आपके बी स्क्वायर है। अब सिंपल तरीके से इसको आगे देखो, तो यहाँ पे 4 का भाग 4 में एक बार चला जाएगा, शेष आपके कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो 3 और उसके बाद में यहाँ पे बचा है आपके 3, शेष बचा 3 को लिख दिया। अब ए का गुणा ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर से, तो आपको पता है इसकी घात कितनी 2, इसकी घात कितनी 2, तो आपको पता है घातें जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि समान चर है जिनका गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो यहाँ पे ए की घात 4 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, ये आपके क्या 3 और ये आपके भाग में है और ये गुणा में, तो आपके दोनों ही आपके कट जाएंगे। तो शेष आपके देखोगे यहाँ पे क्या बचा, 4 और 8, तो आपको पता है 4 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बार गया। शेष आपके क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपको पता है पहले ए स्क्वायर आता है फिर आपके बी स्क्वायर आता है, इनका गुणा होगा ही नहीं क्योंकि असमान चर है, तो इनका पास में लिख देना है। फिर आपके क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखो 3 का गुणा 4 से 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखेंगे। शेष आपके क्या बचा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आपको पता पहले ए स्क्वायर एबीसीडी में आता है और फिर आपके बी स्क्वायर आता है, तो पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर फिर आपके बी स्क्वायर, इनका गुणा हो गया, गुणा का मतलब इनको पास में लिखना है। फिर आपके चिन्ह किसका, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो ये आपकी क्या ऊपर गुणा में, ये ऊपर संख्या है और ये भाग में 3 है, 3 का 3 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो ये आपके 8 हो जाएगा। शेष आपके यहाँ पे देखो बी स्क्वायर और इधर भी आपकी क्या बी स्क्वायर, तो आपको पता है समान चर है, गुणा करने पर इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बी की घात कितनी है, 2 + 2 कितना 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दो, नहीं तो सीधा सीधा लिख दो। देखो यहाँ पे कोई संख्या कट रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के और ये आपके माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 12 में से 2 आपको घटा देना है। तो यहाँ पे आपके शेष क्या बचेगा, 3 ए की घात 4, यहाँ पे प्लस की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पे प्लस कितना बचेगा 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी की घात 4। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें आपको इन चिन्हों का ध्यान देना है। यदि आपने इन चिन्हों का ध्यान रखा है तो आपको कहीं पर भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। वहाँ पे आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा ना, वहाँ पे पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।